नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका ऋषि सर और एक क्लास और आपके लिए है जो आपके बोर्ड परीक्षा को थोड़ा और आसान बनाने वाली है, आपको 9 नंबर पूरे पक्के करके देने वाली है। तो आइए, आपको 2026 के जो महत्वपूर्ण निबंध है, जहां से निबंध आने वाले हैं और जैसे वो लिखे जाएंगे उनके बारे में बताने वाला हूं। और एक खास बात है, आप लोग चारों तरफ एआई 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 सुन रहे हो। कोई चैट जीपीटी की बात करता है, कोई जेमिनाई की बात करता है, कोई परप्लेक्सिटी की बात करता है। आज मैं तुम्हारे उन मोबाइल के ऐप्स से तुम्हें निबंध लिखना सिखाऊंगा। लास्ट तक बने रहना, इतना खूबसूरत है वो दृश्य कि आप देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा कि ऋषि सर अब तो कोई कठिन से कठिन निबंध मात्र 30 सेकंड में लिख के दिखा दूंगा। ऐसा ऐसा तुमको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा। तो ये क्लास लास्ट तक देखनी है। आपके यहां पर 10 महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। मैं निबंध लिखना बताऊंगा, पूरी तैयारी के साथ लिखना बताऊंगा, कहीं से कोई भी लूप होल नहीं बचेगा। पहला है महिला सशक्तिकरण, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, आतंकवाद की समस्या और निवारण, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, काकोरी एक्शन डे का महत्व। मैंने काकोरी एक्शन डे का महत्व इसलिए जोड़ा है क्योंकि 2025 के पेपर में कई बार ऐसे निबंध आए हैं, तो इस बार भी आ सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। आजकल आप समझ रहे हो रील वगैरह का इतना प्रकोप बढ़ गया है और ये जेमिनाई से लोग फोटो वोटो बना रहे हैं। भाई साहब, ऐसी फोटो बना दे रहे हैं, एआई को डेटा वेटा दे रहे हैं, कुछ अगर गलत उल्टा सीधा हो जाए तो रोने को जिंदगी भर का हो जाए। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं, जो लोग बूढ़े हो गए हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं। सबसे पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि तुम्हारी मोबाइल में रहना चाहिए भाई, तुमको पता हो कि किन किन चीजों पर तुम्हें निबंध पढ़ना है। 9 नंबर तुम्हारे पक्के हो रहे हैं। कितने नंबर? 9 नंबर तुम्हारे पक्के हो रहे हैं। एक नंबर नहीं, 9 नंबर। 100 नंबर का तुम्हारा हिंदी का पेपर होता है, जिसमें से 9 नंबर यहीं से मिल रहे हैं, 9%। केवल एकमात्र निबंध ऐसा क्वेश्चन है जहां से सीधे आपको 9 नंबर मिलते हैं, बाकी सबसे 2 2 4 4 5 5। तो इसको अच्छे से तैयार करना है और लास्ट में लिखना होता है 20-25 मिनट में। जबरदस्त निबंध लिख देना। और आज तो तुमको एआई से निबंध लिखना बता दूंगा, बस लास्ट तक बने रहना, देखो। और यकीन से मानो, एक बार जब उसे देख लोगे ना, पूरी दुनिया उसे कॉपी करने वाली है। आज कुछ ऐसा नया बताने वाला हूं तुम्हें। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर आपको निबंध लिखना कैसे है। तो मैं एक निबंध कोई उठाता हूं और आपको बताता हूं कि आपकी कॉपी में निबंध सुंदर कैसे लगेगा और आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि निबंध आपका पूरा हो जाए। क्योंकि 500-600 शब्द लिखने होते हैं, 100-200 तो लिखने नहीं होते कि याद कर लिया जाए। तो निबंध को याद करना तो बहुत मुश्किल है, उसको पढ़ करके समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि बाद में अपने शब्दों में लिख पाओ। क्योंकि प्रश्न पत्र में लिखा होता है कि इनमें से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको अपनी भाषा में लिखना है। अपनी भाषा में कैसे लिखोगे? जब वैसा निबंध कहीं पढ़े रहोगे तो अपनी भाषा में लिखोगे। अब क्या होता है, आपका जो 14वां क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर संख्या 14, वो आती है निबंध लिखने के लिए। अब आप यहां डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 14, फिर जिस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है वो टॉपिक डाल दोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टॉपिक डालते ही यहां से लिखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या क्या लिखना चाहते हो। उसे तुम्हारा पूरा निबंध पढ़ना पड़ेगा यह समझने के लिए कि उस टॉपिक को लेकर तुम्हारी समझ क्या है, तुम कितना जानते हो उस टॉपिक के बारे में। लेकिन वहीं एक बच्चा ऐसा होता है जो ऋषि सर से पढ़ा होता है और वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालता है, प्रश्नोत्तर संख्या डालता है और उसके बाद वो टॉपिक का नाम डालता है जिस पर निबंध लिखना है, और फिर उसके जस्ट नीचे उसी पेज पर एक रूपरेखा हेडिंग डालता है और उस निबंध के जितने भी हेडिंग को वो एक्सप्लेन करने वाला है वो सारी हेडिंग यहीं पर लिख देता है। अब ये माइंड गेम है, सोच करके देखो। तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी खोलता है, टॉपिक पढ़ता है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, देखता है रूपरेखा, सारे टॉपिक देख लेता है कि भैया ये बच्चा इस टॉपिक पर, इस टॉपिक पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर ये हेडिंग बना के लिखने वाला है। तो एग्जामिनर पहले ही तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि तुम्हें इस निबंध के बारे में सारे टॉपिक पता हैं। अब आप कहोगे गुरुजी, एक निबंध का तो टॉपिक आप बता दोगे, बाकी निबंधों का क्या? धैर्य धरो, सब बताता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही आपने रूपरेखा लिखकर सारे टॉपिक लिखा, आपके एग्जामिनर के मन में इंप्रेशन आया और 50% मार्क्स तो उसने यही तुमको दे दिया। भाई, उसको पता चल गया कि सारे टॉपिक तुम कवर कर रहे हो। अब अगर इन हर टॉपिक में 4-4 लाइन भी लिख दोगे तो कितनी लाइनें हो गई? 7 चौक 28। ठीक है, एक लाइन में अमूमन 7 से 8 शब्द होते हैं, 28 गुणे उतना कर दो। लेकिन
एक बात हमेशा ध्यान रखना कि केवल हर हेडिंग में 4 लाइन थोड़ी ना लिखोगे, किसी में 5 लिखोगे, किसी में 10 लिखोगे। अपनी भाषा में जितना समझ में आएगा उतना लिखते जाना, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तुमने क्लियर कर लिया और उसके बाद इन्हीं में से एक एक हेडिंग उठा करके यहां तुमने एक्सप्लेन करना शुरू किया। सबसे पहले तुमने प्रस्तावना के बारे में बताया। भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं शब्द भी गिनता हूं, कि भाई 500 लिखा कि 600 लिखा, उसको भी गिनने का एक सरल तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तुमने 4 लाइन लिख दी। अब एक लाइन में तुम उन शब्दों को जोड़ लो जो शब्द बड़े हैं। ये शब्द काउंट नहीं किए जाते, इस टाइप के शब्द काउंट नहीं किए जाते, इस टाइप के शब्द काउंट नहीं किए जाते। ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक लाइन में अगर तुम 11 शब्द लिख रहे हो तो उसी हिसाब से सारी लाइन गिन लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें मिल जाएगा। खैर ये किया नहीं जाता है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें निबंध कितना लिखना है? कम से कम 6 से 7 पेज में निबंध लिखना है। पेज, पन्ना नहीं, पन्ना डबल हो जाता है, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, तो आपको 6 से 7 पेज, 3 से 4 पन्ना तुम्हें निबंध में लिखना है। तुमने सबसे पहले प्रस्तावना डाली और उसकी पूरी व्याख्या कर दी कि भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक परेशानी है जो किसी भी देश की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। यह न केवल समाज की नैतिक संरचना को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी असमानता और अन्याय को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार का सीधा संबंध उन क्रियाओं से है जो किसी के निजी लाभ के लिए अनुचित और अवैध तरीके से की जाती हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने आ गई प्रस्तावना। एग्जामिनर ने इसको पढ़ा। एग्जामिनर के दिमाग में पहले से ये सेट है कि तुम किन किन टॉपिक्स पर लिखने वाले हो, तो इंप्रेशन तो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिवली पढ़ेगा। और देखो, नंबर देने का पूरा खेल पॉजिटिविटी का होता है। ठीक है, हमारे एक गुरुजी थे, वो बताते थे कि भाई अगर एग्जामिनर को तुम्हें नंबर देना है तो तुमसे पूछता है कि तुम्हारे मामा का क्या नाम है, और अगर उसे नंबर नहीं देना है तो पूछता है कि मेरे मामा का क्या नाम है। तो वही बात है, कुल जमा नंबर पाना माइंडसेट का गेम है। अगर तुम पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर ले गए, यू आर गोइंग टू गेट ऑल द नंबर्स, 9 के 9 तुम्हें पूरे मिल जाएंगे। अब तुमने दूसरा टॉपिक उठाया, भ्रष्टाचार का अर्थ। तुमने इस पर भी 2-3 लाइन लिख दिया। इसी प्रकार तुमने उठाया भ्रष्टाचार के कारण। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? भाई आर्थिक कारण है, पैसा कोई ले रहा है नौकरी देने के लिए, तो आर्थिक कारण है। और उसके बाद कानूनों का ढीलापन है, पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली, 100 रुपया दिया, छूट गई। नैतिक मूल्यों का पतन है, भाई साहब तुम कहीं गए, लाइन में सबको लग के गैस सिलेंडर मिलना था, तुमने 50 रुपए की नोट ऐसे दिखाई, उसने फट से तुमको दे दिया, ये नैतिक मूल्यों का पतन है। प्रशासनिक प्रणाली की कमजोरियां, तुम गए डीएम ऑफिस में, तुमको एक साइन करवाना है, तुम्हारा साइन नहीं हो रहा है, अचानक से डीएम का अर्दली मिल गया, तुमने पंसौआ दिखाया, फट से तुम्हारा साइन करवा के लाके दे दिया। काम तो उसे फ्री में करना था, लेकिन ये सारे भ्रष्टाचार के कारण हुए। इसी प्रकार तुमको जो कारण समझ में आया वो लिख देना। वो कॉपियां पब्लिक नहीं होती, न उनमें तुम्हारा नाम होता है, केवल रोल नंबर होता है। जो तुमने कभी जीवन में भ्रष्टाचार से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित कोई बात समझी हो, उसको लिख देना दिल खोल के। ठीक है, उसके बाद भ्रष्टाचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? भाई राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, वोट मांगने के लिए लोग वोट खरीद लेते हैं। प्रशासन में होता है, लोग घूस लेके नौकरी लगवा देते हैं, घूस लेके काम करवा देते हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार होता है, तुम्हारी सैलरी आनी है, जैसे मान लो मेरा भाई नौकरी करता है या कोई और लड़का सरकारी नौकरी करता है, सैलरी फंसी हुई है तो 10% देकर के सैलरी निकाल देते हैं। शिक्षा में भ्रष्टाचार होता है। कई बार तुमने सुना होगा किसी बच्चे ने कहा कि भैया मैंने कॉपी लिख दी, पंसौआ लगा दिया था तो 60 नंबर का लिखा था, 90 आ गया। ये भी शैक्षिक भ्रष्टाचार है। तो ये सब गलत चीजें हैं और ये सारी चीज तुम्हारे आसपास हो रही हैं, तो तुम सबको जानते हो, अपने शब्दों में लिख सकते हो इसको। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव के बारे में बताओगे कि आर्थिक हानि क्या है, न्याय व्यवस्था पर प्रभाव क्या है, सामाजिक असमानता क्या है, राजनीतिक अस्थिरता क्या है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर एआई वाला तो नहीं बता रहे हैं। अरे बता रहा हूं, बस 2 मिनट और रुको, एआई वाला बता रहा हूं। ये सारी चीजें कितनी खूबसूरती से तुम्हारे सामने उतरेंगी, तुम्हें मजा आ जाएगा कि सर ये पहले क्यों नहीं बताया, एआई पहले जीवन में क्यों नहीं आया, आ गया होता तो बिल्कुल धूम ही मचा देते। अब ध्यान से देखो, तुमने एक निबंध लिख लिया, उसके बाद भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? कड़े कानून बनाना, शिक्षा और जागरूकता, पारदर्शिता बढ़ाना, सख्त सजा। और उसके बाद तुमने उपसंहार बता दिया कि भाई किस तरह से और हम देश को बेहतर बना सकते हैं। तो तुम्हारा एक निबंध पूरा हो गया। अब तो तुम सोच के देखो, अगर तुमने इस प्रकार से रूपरेखा लिखकर प्रस्तावना और उसके बाद भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, उपसंहार, ये सब एक्सप्लेन किया है,
तो पहले रूपरेखा से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में घुसेगा और तुम्हें पूरा नंबर देकर आएगा। लेकिन सर आपने तो 10 निबंध बताए हैं और इनमें से भ्रष्टाचार है भी नहीं, आपने तो इन 10 निबंधों की हेडिंग बताई ही नहीं, कैसे लिखूंगा? ये देख लो, तुम्हारे लिए सारी हेडिंग लेकर के आया हूं, सबका स्क्रीनशॉट तुम्हें ले लेना है, सारी हेडिंग्स का तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहां पर जितनी भी हेडिंग है उनका सबका स्क्रीनशॉट तुम्हें ले लेना है। जैसे ये महिला सशक्तिकरण वाला निबंध अगर तुम्हारे सामने आ गया तो ये हेडिंग बनाओगे। अगर तुम्हारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निबंध आ गया तो ये हेडिंग बनाओगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी प्रकार अगर तुम्हारे सामने वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण आ गया तो क्या करोगे? तो ये हेडिंग बनाओगे, भूमिका, वृक्षों का महत्व, वनों की उपयोगिता, वनों के विनाश के कारण, वृक्षारोपण की आवश्यकता, वन संरक्षण के उपाय, सरकारी एवं सामाजिक प्रयास, उपसंहार। बेरोजगारी समस्या और समाधान पर आ गया तो ये हेडिंग बनाओगे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद अगर तुम्हारे सामने आतंकवाद समस्या और निवारण आ गया तो तुम ये हेडिंग बनाओगे, भूमिका, आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद के कारण, सामाजिक और राष्ट्र का प्रभाव, विश्व पर प्रभाव, आतंकवाद निवारण के प्रयास, भारत की भूमिका, उपसंहार। अगर पर्यावरण संरक्षण पर आ गया तो ये हेडिंग बनाओगे। उसके बाद क्या करना है तुमको? काकोरी एक्शन डे महत्व पर अगर आ गया तो ये हेडिंग बनाओगे, ठीक है। काकोरी कांड का ऐतिहासिक परिचय क्या है, क्रांतिकारियों के क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव क्या है, बलिदान और प्रेरणा क्या है, राष्ट्रीय महत्व क्या है, युवाओं के लिए संदेश क्या है, उपसंहार क्या है। अगर तुम्हारे साथ विद्यार्थी जीवन में अनुशासन निबंध आ गया तो तुम ये हेडिंग बनाओगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रख लो, ठीक है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, वीडियो सेक्शन में जो वीडियोस होती हैं उनको तुम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद देख रहे होते हो तो तुम टेलीग्राम में पीडीएफ नहीं खोज पाते हो, ये समस्या तुम्हारे साथ होती है। आगे बात करते हैं, मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। अगर ये आ गया तुम्हारे सामने तो ये हेडिंग बनाओगे, भूमिका क्या है, मोबाइल फोन का विकास कैसे हुआ, मोबाइल फोन के लाभ क्या हैं, मोबाइल फोन के दुष्परिणाम क्या हैं, शिक्षा, समाज और स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है, संतुलित उपयोग की आवश्यकता क्या है, मोबाइल और भविष्य की पीढ़ी क्या है, उपसंहार क्या है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं आ गई तो ये हेडिंग बनाओगे, भूमिका, वरिष्ठ नागरिकों का महत्व, उनकी प्रमुख समस्याएं, सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियां, सरकारी योजनाएं और प्रयास, समाज की जिम्मेदारी, समाधान के उपाय और उपसंहार। ये सारी हेडिंग तुम बना लोगे। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे मुझसे कि सर हेडिंग तो खूब बनवा दी आपने, ये 10 निबंध मैंने आपको बताए थे, 2 ये रहे, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 बनवा दिए, लेकिन आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो कि भैया एआई बताऊंगा, कुछ बता ही नहीं रहे हो, और हेडिंग का करूंगा क्या जब इनका एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिलेगा, कभी पढ़ूंगा ही नहीं तो करूंगा क्या। वहीं पर आपके सामने उभरता है एआई। एक एआई है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी, एक एआई है, तुमने सुना होगा परप्लेक्सिटी, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, डाउनलोड कर लोगे, परप्लेक्सिटी तुम्हें मिल जाएगा। अब मान लो तुम्हें लिखना है महिला सशक्तिकरण पर निबंध और इतने टॉपिक तुम्हारे पास हैं, तुम्हें यह निबंध तैयार करना है, तुम्हें ऋषि सर ने काम दिया है कि तुम इसको लिख करके मुझे भेजोगे। अब तुम्हारे पास ये हेडिंग तो है और ये टॉपिक भी है, लेकिन तुम निबंध लिखना नहीं जानते, तो एआई से कैसे लिखोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये पूरा कॉपी कर लेना है, ये पूरा जितना है इसे कॉपी कर लेना है। फिर क्या करना है, फिर आ जाना है परप्लेक्सिटी पर, और यहां देखो आस्क एनीथिंग लिखा है, यहां पे तुम्हें इसको पेस्ट करना है। कैसे? देखो अभी मैं यहां पेस्ट करूंगा, जैसे इसको मैंने पेस्ट किया और नीचे आकर के मैंने लिखा कि इस निबंध को 600 शब्दों में लिख दो, को 600 शब्दों में लिख दो मेरे लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बात मैं इससे कहूंगा, ये तुरंत पूरा निबंध बिल्कुल इन्हीं हेडिंग के साथ, हेडिंग मिलाते रहना, हेडिंग मिलाते रहना, तुम इन्हीं हेडिंग के साथ वो लिख करके दे देगा, इन्हीं हेडिंग के साथ वो लिख करके दे देगा। भूमिका, महिला सशक्तिकरण का महत्व, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वर्तमान परिदृश्य, शिक्षा, रोजगार एवं राजनीति में योगदान, चुनौतियां और बाधाएं। आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें बहुत, देखो 600 शब्दों में लिख रहा है, बहुत एक्सप्लेन, समाधान और प्रयास, उसके बाद उपसंहार, इसने सब कुछ लिख दिया। वही सारे हेडिंग लिखे जो हेडिंग मैंने इससे कहे थे लिखने के लिए, इसने लिखकर तुमको दे दिया। या ना तुमको जानता है ना तुम्हारा सिलेबस जानता है, कुछ भी नहीं, लेकिन इसने एक बेहतर निबंध तुमको लिख के दे दिया। ये हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी परप्लेक्सिटी तो कम सुना है, एक तो चैट जीपीटी सब चिल्लाता है, उसका क्या करना है? तो आ जाओ उस पर भी बात कर लेते हैं। आपके सामने एक और एप्लीकेशन है चैट जीपीटी, यहां पर दिखा हुआ है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी का पेज है। आपको आतंकवाद समस्या और निवारण, भूमिका और निवारण, समस्या और निवारण, भूमिका, आतंकवाद की परिभाषा, आतंकवाद के कारण, समाज और राष्ट्र पर प्रभाव, विश्व पर प्रभाव, आतंकवाद निवारण के प्रयास, भारत की भूमिका, उपसंहार, इन पर आपको निबंध लिखना है। अब इनको क्या करना है, मैंने आपसे क्या कहा, हेडिंग के साथ ये पूरी हेडिंग के साथ ये कॉपी कर लोगे, ये पूरा हेडिंग के साथ इतना कॉपी कर लोगे, और आपको क्या करना है, यहां जाके पेस्ट कर देना है। देखते हैं कैसे पेस्ट होगा, देखिए आगे यहां पर देखिए, ध्यान से देखना। चैट जीपीटी तुमने खोला, इसको पेस्ट किया, नीचे आए, लिखा, देखो हिंदी में सब लिख रहा हूं,
ये मत रोना कि नहीं गुरुजी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे लिखूंगा। सब हिंदी में तुम्हारे सामने लिखा है, तुम्हारे लिए ये अपग्रेड कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नई टेक्नोलॉजी बता रहा हूं। ठीक है, जैसे तुमने लिखा 600 शब्दों में लिखो, ये उसी हेडिंग पर लिखना शुरू कर देगा। देखो इसने भूमिका लिखा, फिर आतंकवाद की परिभाषा लिखी, फिर आतंकवाद के कारण लिखे, और उसके नीचे अभी देखना आतंकवाद के कारण के बाद समाज और राष्ट्र पर इसका प्रभाव लिखा। उसके बाद अगली हेडिंग को देखो, विश्व पर प्रभाव लिखा, आतंकवाद के निवारण के प्रयास लिखा, उसके नीचे अभी जाएगा। देखो लिखता जा रहा है, ये भारत की भूमिका पर गया, उसके बाद ये उपसंहार पर चला जाएगा, आतंकवाद के क्षेत्र में उपसंहार। ये तुमको और भी बहुत सारी बातें बताएगा कि भाई अगर आप चाहेंगे मैं इसे परीक्षा की भाषा शैली में लिख दूं, तो ये परीक्षा की भाषा शैली ही है। तुमको एक बार इसे पढ़ लेना है और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेना है। देखा, ये है एआई का इस्तेमाल, ये है तुम्हारे जीवन में एआई का इस्तेमाल। ऐसे तुम एआई का इस्तेमाल करोगे तो जीवन तुम्हारा आसान हो जाएगा। और मैं तुम्हारे ऋषि सर तुमको हमेशा ऐसे ही सरल तरीके, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में, खेत में, अपने खेत की मेढ़ पर मोबाइल से पढ़ रहा बच्चा भी अब एआई का इस्तेमाल करेगा, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेगा, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करेगा। और यही नहीं, विद्याकुल ने अपना मास्टर बैच लॉन्च किया है। कौन सा बैच? मास्टर बैच, जो एकमात्र पूरे भारत में एआई इंटीग्रेटेड बैच है, जिसमें आपको ऐसे एजुकेशनल एआई मिल रहे हैं जो न केवल आपके निबंध को बल्कि आपके पेपर के क्वेश्चंस को आपको बना के देंगे, आपका टेस्ट बना के देंगे, आपको ऑडियो बुक आपके बुक की बना करके देंगे। तो इन सब के लिए आपको डाउनलोड करना है क्या बेटा? डाउनलोड करना है विद्याकुल ऐप। जो भी विद्याकुल ऐप अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, एक बार डाउनलोड करो और जाओ देखो कि एआई तुम्हारे लिए क्या क्या सुविधाएं लेकर के आ रहा है। बाकी हम मिलते रहेंगे एक नई क्लास में। ये सारे निबंध तुम्हें तैयार होने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि एआई का इस्तेमाल करके इन निबंधों को कैसे तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।